अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक्सरसाइज 6.2 का। कहता है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन आ स्कूल, कंप्यूट मीन एज बाय डायरेक्ट मेथड। हमें मालूम करनी है बेटे मीन एज बाय मेथड कौन सा यूज करना है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट इनडायरेक्ट मेथड का बेटा दूसरा नाम जो है वो शॉर्टकट मेथड है। जी एक चीज हमें क्या मालूम करनी है, मीन एज दो तरीकों से मालूम करनी है। पहला मेथड क्या है जिसका डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। आल्सो कंप्यूट और मालूम कीजिए ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी मालूम कीजिए। तो इस सवाल में बेटा आपको चार चीजें मालूम करनी है। अरिथमेटिक मीन को आपने मालूम करना है दो तरीकों से, एक डायरेक्ट से, दूसरा इनडायरेक्ट से। जबकि आपको इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम करना है और हार्मोनिक मीन भी मालूम करना है। चलें चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आपको क्लास लिमिट दी जाएगी, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, आपको दो चीजें दी गई हैं। बाकी आपने फार्मूला की हेल्प से बाकी चीजों को मालूम करना है। पहला काम हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं मीन एज का मतलब है अरिथमेटिक मीन हम मालूम करते हैं। अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। तो हमें पहला मेथड यूज करना है डायरेक्ट, क्योंकि हमारा डाटा जो है ग्रुप्ड है, 4 से 6 से 7 से 9 ग्रुप बने हुए हैं। ये क्योंकि हमारा डाटा ग्रुप्ड है इसलिए हम इस पर ग्रुप डाटा के लिए जो डायरेक्ट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, समिशन या सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन मालूम करने का ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड के साथ। तो बेटे हमें इसमें एक्स चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास मौजूद है। हम एक्स कैसे मालूम करते हैं, एक्स मालूम करने का तरीका यह है कि 4 और 6 को ऐड करें और हम उसको फिर 2 पर डिवाइड कर दें। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। हम इसी तरह से 7 और 9 के को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 10 और 12 को हम ऐड करेंगे पहले, फिर 2 पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा। 13 और 15 को हम ऐड करेंगे और फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। x हमारे पास मिड पॉइंट होता है, तो आप मिड पॉइंट एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, जुगाड़ सिस्टम आप समझ लें। 4, 5 और 6 इसके मिड में क्या आ रहा है हमारे पास बेटे, 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से 7 से 9 देख लें, 7, 8, 9 इनके मिड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 इसका मिड पॉइंट होगा। आप इस तरह से भी मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूले में हमें चाहिए एफ एक्स। हमारे पास एफ अलग है कॉलम है और एक्स अलग कॉलम है, लेकिन हमें ये अलग कॉलम नहीं चाहिए, हमें इकट्ठा करना है। यानी कि हमें हर एफ को एक्स के साथ क्या करना होगा बेटे, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50। 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें 160 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें 143 आ जाएगा आपके पास। फिर 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें 98 आ जाएगा आपके पास। जैसे ही ये आएगा तो हमें फार्मूले में चाहिए सिग्मा जमा करना है। हमने इन सारी वैल्यूज को जमा कर लेना है, तो हमारे पास आएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 451 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 451 है। सिग्मा एफ को जमा किया, ये सवाल में दिया हुआ है, ये सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है बेटा। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9.02। इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन मालूम कर सकते हैं। ये जो हमने इसके लिए मेथड यूज किया है बेटे, हमने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले यहां पर हम फार्मूला लिख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड का।
अरिथमेटिक मीन मालूम करना है हमें इनडायरेक्ट मेथड से, तो फार्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो बेटे हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पहले ए चाहिए। ए हमारा फर्जी नंबर होता है जो हमें एक्स में से चूज करना होता है। एक्स में से किसी भी नंबर को आप ए दे सकते हो। मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं लेट कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू, बेटे ए में 5 को ले रहा हूँ, 5। ए मेरे पास 5 आ गया। अब मुझे डी चाहिए, तो डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स में से ए को माइनस करके। अब एक्स क्या है मेरे पास 5 में से ए को माइनस कर दें तो आंसर 0 आएगा मेरे पास। 8 में से 5 को माइनस कर दें तो आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा बेटा। 11 में से 5 को माइनस कर दें तो मेरे पास 6 आ जाएगा रिजल्ट। 14 में से 5 को माइनस कर दें तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 9। अब मुझे चाहिए होगा एफ डी, तो यहाँ पे बनाए एफ डी। हर एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दें। एफ मेरे पास 10 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाएगा बेटे। 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास 78 आ जाएगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब हम इनको एफ डी को ऐड कर लेते हैं। समिशन एफ डी इज इक्वल टू 8 और 3 11 हो जाएंगे, 1 कैरी 20, 201 आ जाएगा ये हमारे पास। तो बेटे यहाँ पर आप लिखें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 5 हमारे पास, प्लस समिशन एफ डी आया 201। समिशन एफ कितना आया हमारे पास 50 आया बेटा। तो आपने क्या करना है, पहले 201 को 50 पर डिवाइड कर देना है। 201 को जब आप 50 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.02 और आपने इनको ऐड करना है तो रिजल्ट आएगा 9.02। इस तरह से बेटे आप, ये हमने जो मेथड यूज किया है, ये हमने जो इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो मेथड था हमारे पास क्या था, इनडायरेक्ट मेथड। ये हमने अरिथमेटिक मीन मालूम किया डायरेक्ट मेथड के साथ बेटा, और हमने यहाँ पर फिर अरिथमेटिक मीन को मालूम किया इनडायरेक्ट मेथड के साथ। सवाल में कहा गया है कि आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अभी हमें ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम करना है और हार्मोनिक मीन भी मालूम करना है। तो बेटे ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पहले ज्योमेट्रिक मीन आप मालूम कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन को G.M से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है हमारे पास एंटी लॉग इनटू समिशन एफ लॉग एक्स ओवर समिशन एफ। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, इस फार्मूला की डिमांड को पूरा करना होगा। फार्मूला की डिमांड क्या है वो देखें बेटे। फार्मूला में आपको चाहिए एफ, तो एफ आपके पास मौजूद है। फिर आपको चाहिए लॉग एक्स, लॉग एक्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो पहले आप लॉग एक्स को मालूम कीजिए जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लॉग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एफ लॉग एक्स। मैंने क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर पर क्या लिखना है, मैंने पहले लिखना है एफ की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10, फिर मैंने लिखना है एफ लिख दिया, फिर लिखना है लॉग लिख देना है मैंने यहाँ पर। फिर एक्स क्या दिया गया, एक्स की वैल्यू है 5। कैलकुलेटर पर मैंने इस तरतीब से लिखना है कि ये एफ लिखा मैंने, फिर ये लॉग लिखा, फिर ये एक्स लिखा और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। जब आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं इसी तरह से ये सारे रिजल्ट लिख रहा हूँ। हमने क्या किया यहाँ पर, ये कैसे मैंने फिल किया एफ लॉग एक्स को। मैंने पहले एफ लिखा बेटे, कैलकुलेटर पर 10 लिखना है आपने एफ, फिर लॉग प्रेस करना है, फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखी मैंने 5, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आया 6.990। फिर मैंने क्या किया बेटा, फिर इस f की जगह पे मैंने क्या लिखा, f की जगह पर मैंने लिखा 20, कैलकुलेटर पर लिखना है आपने 20, फिर लिखना है log, इस x की जगह पे लिखना है 8, यानी कि 20 log 8 इक्वल प्रेस करें तो आंसर आएगा 18.062। फिर कैलकुलेटर पर लिखिए आप 13, फिर log, फिर 11, फिर इक्वल प्रेस करें तो 13.1, 7 log 14 तो आंसर आपको ये आ जाएगा। फिर क्या करना है आपने, क्योंकि आपके फार्मूले में सिग्मा दिया गया है कि आपने इसको जमा करना है,
तो आप यहाँ पर सिग्मा ले, यानी कि इन सब को जमा करें, किसको, एफ लॉग एक्स को जमा कर ले, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 46.6129। अब फार्मूला हमने लिखा हुआ है, फार्मूले में ज्योमेट्रिक मीन, एंटी लॉग, सिग्मा एफ लॉग एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा एफ की जगह बेटा हमने ये 50 दिया गया है, सिग्मा एफ पुट कर दिया। इन दोनों को हमने बेटे डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.932258। अब हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर लॉग प्रेस करना है, और ये वैल्यू आपने पुट करके इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास इस वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेटे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा का। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया है कि इसका हार्मोनिक मीन भी बताएं हमें। तो बेटे हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं हम। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ ओवर या सिग्मा एफ ओवर एक्स, सिग्मा एफ ओवर एक्स। अब हमारे पास सिग्मा एफ तो है, लेकिन हमारे पास एफ ओवर एक्स मौजूद नहीं है, तो हमें इसका एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। यहां पर हम लिखेंगे एफ ओवर एक्स। तो बेटे एफ क्या है हमारे पास, यहां पर 10 है, 10 को आपने डिवाइड करना है एक्स पर, एक्स क्या है 5 है, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। इस तरह से 20 को डिवाइड करना है 8 पर, फिर वो आंसर आएगा। 13 को 11 पर डिवाइड करें, फिर उसका आंसर लिखेंगे हम। 7 को 14 पर डिवाइड करके फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। मैं ये आंसर लिखता हूं, आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। हमने 20 को 8 पर डिवाइड किया तो 2.5, फिर 13 को 11 पर डिवाइड किया तो 1.1818, 7 को 14 पर डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा, सिग्मा चाहिए इसका, तो मैंने इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 6.1818। अब हमने क्या करना है बेटा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा एफ है हमारे पास 50 है बेटा, ओवर सिग्मा एफ ओवर एक्स का रिजल्ट कितना है हमारे पास 6.1818 है। हमने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 8.08। तो ये बेटे हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन भी हमने बेटे फाइंड आउट कर लिया है, और अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डाटा से भी हमने मालूम किया है और अनग्रुप से भी हमने मालूम कर लिया है।